कहानियों के गुल्लक में हमारी आज की कहानी है गिलहरी और कबूतर। इस कहानी को सुनने के बाद हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छे दोस्त की सलाह मानने में ही भलाई है। सुदूर वन में एक नीम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसकी एक मित्र थी गिलहरी। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन कबूतर ने गिलहरी से कहा, चलो बहन, हम सब मिलकर खेती कराएं। जो भी पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी को कबूतर की यह बात पसंद आ गई। वह बोली, तुम्हारा विचार तो अच्छा है। मैं भी बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि ऐसा कुछ करूं जिससे हमारे बच्चों को खाने पीने की समस्या न रहे। कबूतर को गिलहरी से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं थी। उसने तो केवल शान मारने के लिए ही ऐसा कहा था। वह बोला, तो चल मैं आता हूँ, हल बैल संग लाता हूँ, खाद पानी ले आता हूँ, खेत जोत कर देता हूँ। गिलहरी यह बात सुनकर अकेले ही खेत जोत आई। कबूतर ने उसकी कोई मदद नहीं की। जब बीज बोने का समय आया तो गिलहरी ने फिर कहा, चलो भाई, अब तो चलो, खेत में बीज बो आते हैं। कबूतर फिर बोला, तो चल मैं आता हूँ, बीज लेकर आता हूँ, साथ पूरा निभाता हूँ, फसल खूब उगाता हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत में बीज बोआई। कबूतर केवल बातें करता रहा और वहीं बैठा रहा। थोड़े दिन बीत गए। थोड़े दिन बाद गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, चलो खेत की निराई कराएं। कबूतर ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, खुरपी कुदाल लाता हूँ, साथ तेरा निभाता हूँ, खेत की निराई करता हूँ। यह सुन गिलहरी खेत की निराई भी कराई, पर कबूतर नहीं गया। वह वहां से हिला भी नहीं। कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हो गई। गिलहरी ने देखा चिड़िया अनाज उठा उठाकर अपने घोंसले में ले जा रही है। उसने कबूतर से कहा, चलो भाई, मिलकर फसल काट आएं, वरना सारा अनाज खराब हो जाएगा। कबूतर बोला, ठीक है, तू चल, मैं आता हूं। गिलहरी तो फसल काट भी आई और कबूतर वहीं बैठता देखता रह गया। अनाज तैयार होने पर गिलहरी अपना हिस्सा ले आई, परंतु कबूतर का हिस्सा वहीं खेत पर पड़ा रहा। कबूतर ने सोचा, अभी खेत पर कौन जाएगा? मैं कल जाकर अनाज ले आऊंगा। रात में कौन ही उन्हें उठाकर ले जाएगा? अचानक रात में खूब जोर से बारिश हो गई और कबूतर के हिस्से का अनाज पानी में बह गया। कबूतर पेड़ पर बैठा हाथ मलता रहा। तो देखा, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अच्छे मित्रों की बात मान लेनी चाहिए।